फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ पे 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, अगले 6 घंटे इनकी एनर्जीज क्या रहेगी और पिछले 6 घंटे आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। और क्या अगले 6 घंटों में आपसे बात कर सकते हैं, वो भी चेक करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल पे से बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। और कमेंट में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। इस वक्त मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी 7 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको इस रिश्ते को लेकर। कम से कम 7 महीनों से ज़्यादा 1 साल हो चुका है। कुछ लोगों को 7 हफ्ते हो चुके हैं, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और नहीं पता कि ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा नहीं होगा, ये पर्सन लौटेंगे नहीं लौटेंगे। माइंडसेट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। इवन आप में से बहुत सारे लोगों का मूव ऑन का भी दिल कर रहा है कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने आपके पास आने में, एक्शंस लेने में बहुत ज़्यादा डिले कर दिए है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। पेंटाकल्स के ऊपर मतलब कि फाइनेंस को अट्रैक्ट करने में कंप्लीट फोकस्ड हो। अगर आप पढ़ाई करते हो तो अच्छे से अपने स्टडी पे फोकस रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड यही पर्सन चलते हैं और ये चाहते हो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, या तो ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी दे दे इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। आप इंतज़ार कर रहे हो और जैसे कि अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हो। मतलब ऐसे नहीं कि एक जगह पे बैठ के रो रहे हो, परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना ख्याल रख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बस आपको इस रिश्ते को लेकर कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का क्या होगा, ठीक है। और बहुत सवाल है आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और हिम्मत नहीं होती इस पर्सन को पूछने की, क्योंकि आपने पहले पूछे होंगे तो आपको आपके पर्सन ने कुछ भी ऐसा आंसर दिया ही नहीं जिससे कि आपका सेटिस्फेक्शन हो। इसलिए आपको अभी तक इस रिश्ते में आपके पर्सन के साइड से कुछ भी क्लियरली समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या ये पर्सन लौटेंगे भी कि नहीं, ठीक है। बहुत बर्डन हो रहा है इस रिश्ते में, मतलब स्टक सिचुएशन से आप परेशान हो चुके हो, ठीक है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, मकर राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जीज को शो कर रही है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज भी है। आप कंसंट्रेशन अच्छे से कर पा रहे हो। इवन थोड़ा बहुत आप जो मेडिटेशन भी करते हो ना, उससे भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पा रहे हो पॉजिटिव एनर्जीज को, ठीक है। सिर्फ आपका लव लाइफ में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बाकी आप अपने सारे डिसीजन सही से ले रहे हो, ठीक है। नंबर 7, 8, 9, 1, 11, 18, 10 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन पिछले 6 घंटों में आपके बारे में क्या सोच रहे थे। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की पिछले 6 घंटों की एनर्जीज में उन्होंने क्या सोचा है मेरी यूनिवर्स के लिए। पिछले 6 घंटों के एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर ने उनके लिए क्या सोचा है। इन्होंने आपके बारे में, आपसे बात करने के बारे में सोचा है। इन्होंने आपको लेकर किसी से कुछ डिस्कशन भी करा है। डिस्कशन पॉजिटिव वे में था। न्यू कमिटमेंट, बड़ा वाला कमिटमेंट, आपकी इच्छा कंप्लीट करना है इस पर्सन को। आप जैसे चाहते हो वैसे सब कुछ करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। इस रिश्ते में न्यू डोर ओपनिंग करने के बारे में, मतलब कि फिर से रिस्टार्ट करने के बारे में, आपके पर्सन ने पिछले 6 घंटों में बहुत ज़्यादा सोचा है। और इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैंने बताया कि ये आपको लेकर किसी से बातें भी कर रहे थे और ये आपके सोशल मीडिया को भी स्टॉक कर रहे थे। और अगर आप आसपास कहीं पे रहते हो या तो एक कॉलेज में हो, एक जगह पे काम करते हो, तो आपके पर्सन आपको बार बार चोरी छुपे देख रहे थे, ठीक है। और इनको आपको देखकर बहुत दिल कर रहा था कि आपसे अभी के अभी बात करें, अभी के अभी कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव है, मतलब कि न्यू कमिटमेंट आप जो चाहते हो ना इस रिश्ते में। कमिटमेंट मैरिज का तो मैरिज का, प्यार का तो प्यार का। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ पहले जैसा हो जाना चाहिए, तो आपके पर्सन को सब करना चाहते हैं, मतलब कि आपकी इच्छा कंप्लीट करना चाहते हैं। ये एनर्जी जिनकी पिछले 6 घंटों में रही है, लेकिन यस कुछ तो ये आपसे छुपा रहे हैं, मतलब कि माइंड गेमिंग की एनर्जीज है और झूठ बोलने की एनर्जीज है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए, आपका फिर से इनको साथ मिले, इसके लिए कुछ झूठ आपसे बोल सकते हैं। लेकिन इंटेंशन है इस पर्सन की कि इनको आपके साथ फिर से इस रिश्ते में रिवर्स चाहिए।
आप सही से नहीं मानोगे। मतलब कि अगर आपको कुछ सच बताते हैं, कुछ बातें इनको छुपानी ही होगी, तब जाके आप इस रिश्ते में आपके पर्सन का साथ दे सकते हो। ऐसे थॉट्स आपके पर्सन ने पिछले 6 घंटों में अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा चलाए हैं। इनको आपकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है, आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है, और इनको लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया, लेकिन आपने इनके प्यार को समझा ही नहीं। जो भी नेगेटिव पास्ट आपको मिला है, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है, उस टाइम पीरियड ने आपको इतना बदल दिया है कि आप अपने पर्सन के प्यार को ही भूल चुके हो, ऐसा इनको लगता है। तो फिर से आपके अंदर वो प्यार अगर लाना है, तो आपके पर्सन को झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके पास आ तो रहे हैं, ऐसा इनका एनर्जीज है, या तो इनको ऐसा किसी ने गाइड भी किया होगा कि इनको ऐसा ही करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत झूठ बोलकर ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस के प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 6 घंटों में, ठीक है। और ये भी कंफ्यूज है कि क्या इनको सच में ऐसा करना चाहिए भी कि नहीं, या इनको ये कोई बता रहा है, जो नए नए आइडियाज आपके पर्सन के दिमाग में आ रहे हैं आपके पास आने के, तो क्या सच में इनको ऐसा करना चाहिए। ऊपर से इस पर्सन ने आपको इतना डिस्टेंस दिया है, तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और भी है आप जिनसे बातें कर रहे हो, या तो रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हो। तो क्या आप इनसे निकल कर, मतलब कि वो जो भी नया पर्सन है, क्या आप उनको रिजेक्ट करके आपके पर्सन को अपना सकते हो, और क्या आप इनकी झूठी बातों पे भरोसा कर सकते हो। आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा अभी करंट में कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और पिछले 6 घंटों में भी आपके पर्सन ने इसी एनर्जीज को ज़्यादा अपने दिमाग में चलाया है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है आपके लिए। गढ़ करिए यूनिवर्स, मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज क्या है। अगर ये 6 घंटों में ऐसा सोच रहे थे, तो ये अभी क्या सोच रहे हैं मेरी यूनिवर्स के लिए। ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे यूनिवर्स के लिए, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज। अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज की बात करूँ, 2 ऑफ कप्स, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको इस पर्सन का आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जैसे मैंने बताया कि इनको आपकी बहुत क्रेविंग हो रही है, आपको देखने का दिल कर रहा है। बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपको वैसे फेस टू फेस नहीं देखा है जैसे कि ये पर्सन आपको देखते थे प्यार से। इनको जब जब ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, या तो अगर आप एक दूसरे को देख पाते हो, तो इस पर्सन को आपके अंदर सिर्फ ईगो ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब अभी भी अगर आज भी इस पर्सन ने आपको देखा है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ईगो आ चुका है, आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, और ये पर्सन आपको पहले जैसे ही देखना चाहते हैं। तो ये इस पर्सन का प्यार तो आपके लिए कम नहीं हुआ है, लेकिन आप आज जैसे भी हो, आपके पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन ही फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको भी पता है कि इन्होंने आपसे रिसेंट पास्ट में झूठ बोले थे, या तो बहुत सारी बातें छुपाई थी। उसके बाद अगर ये आपके सामने आते हैं, तो आप फिर से उन्हीं बातों से शुरुआत करोगे। अगर ये चैटिंग भी करते हैं, या तो सामने से बात भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, तो आप वहीं से शुरुआत करोगे जहाँ पे इस पर्सन ने स्टॉप करा था, ठीक है। क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको इस पर्सन के साइड से आंसर्स चाहिए कि इस पर्सन ने आखिर आपको अकेला क्यों छोड़ा, क्यों आपको धोखा दिया। तो ये चाहते हैं इन सवालों के जवाब देना, और इनको पता है कि शायद ये सुनने के बाद भी आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर अब ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आ चुकी है। आपको इस पर्सन के लिए पहले आप नहीं सोचते थे सेल्फ रिस्पेक्ट, और कभी भी आपको ईगो ऐसे फील नहीं होता था, क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। तो आप इस पर्सन के लिए हमेशा ही सरेंडर की एनर्जीज में रहते थे, लेकिन अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप बदल गए हो, तो आप इस पर्सन को ईगो दिखाओगे, ठीक है। तो एक मैजिशियन की एनर्जीज यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इस रिश्ते में मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका रिश्ता रियूनियन में आना चाहिए, आपका गुस्सा कम होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो इस पर्सन से, और शायद आप इस पर्सन से अपनी जिद मनवाए बिना इस रिश्ते में साथ नहीं दोगे, क्योंकि आपके अंदर अब वो एनर्जीज है कि आप इनसे अपनी बात मनवा सकते हो, ठीक है। और ये प्रे करते हैं कि आप जिद ना करो, या आपको लेकर अभी भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अभी भी किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। आप नाराज़ हो, आप गुस्से में हो, और आपके अंदर इस पर्सन के लिए प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है, ऐसा जो इनको फील हो रहा है, तो क्या इस माइंडसेट में इनको आपसे बात करनी चाहिए भी कि नहीं, ठीक है। क्योंकि आप जैसे चाहते वैसे आपके पर्सन आपका इस वक्त साथ नहीं दे सकते, लेकिन इनको आपके साथ रियूनियन करना है, बात करनी है, आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। और रियूनियन है इस पर्सन का आपके साथ, ऐसा इनको लगता है करंट में, लेकिन ये हाँ या ना ये आप ही के ऊपर होगा, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। और शायद आप इनको अभी इंतजार कराओगे, अगर ये आते भी है तो आप इस पर्सन को परेशान कर दोगे, आप इनको वेटिंग एनर्जीज में डाल दोगे, जैसे आपके पर्सन ने आपको वेटिंग एनर्जीज में डाला था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जीज तो है, इनको लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो, शायद आप इस पर्सन की अब बात सही से नहीं सुनोगे, या तो सुनकर भी अनसुना कर दोगे, और आप इस पर्सन को इग्नोर कर दोगे, ऐसा इनको करंट में लग रहा है, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज है, इस एनर्जीज में
अगले 6 घंटों के एनर्जीज में मेरे यूवर्स के पार्टनर के थॉट्स फीलिंग्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगर अगले 6 घंटों के एनर्जीज की बात करूँ, यस आपके पर्सन नाराज रहेंगे, 7 ऑफ पेंटाकल्स, जैसे ये डरते हैं आपसे। इन शॉर्ट ये जो सोचते हैं आपको लेकर, जो कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से, और जो लोग इनको गाइडेंस भी करते हैं, या तो अपने आप में जो दिमाग लगाते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ये झूठ बोलूँगा और फिर इसे मना लूँगा, फिर ये मेरी बात मान जाएगी, ये जो अपने ख्याली पुलाव भी पकाते हैं ना, अपने आप में सोचते रहते हैं कि ऐसे करूँगा, लेकिन ऐसे करने की स्ट्रेंथ आपके पर्सन के अंदर नहीं आती है, क्योंकि आप रूड बन चुके हो, आपके अंदर अब प्यार नहीं है। तो ये पर्सन आपको फिर से पहले जैसा प्यार कैसे फील कराए, ये थॉट्स आपके पर्सन के अगले 6 घंटे और ज़्यादा कंटिन्यू होंगे, और इतना ओवर थिंकिंग करेंगे कि ओवर थिंकिंग कर करके आपके पर्सन फाइनली कंफ्यूजन में चले जाएंगे। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है, एक दिल करेगा मैं बात करता हूँ, एक दिल करेगा कि नहीं करना चाहिए, एक दिल करेगा कि नहीं ये मुझसे बहुत प्यार करके मुझे अपनाएंगे, एक दिल करेगा कि नहीं ये तो मतलब बहुत ज़्यादा रूड बन चुके हैं, अब ये मुझसे सिर्फ नफरत ही करेगी। ठीक है, तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अगले 6 घंटों में बात करूं कि नहीं करूं, इसलिए इस एनर्जीज को लेकर। और चांद उल्टा है जो शो करता है कि इनकी नेगेटिव एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब अगले 6 घंटों के बाद भी ये पर्सन रात को भी सो नहीं पाएंगे, पूरा दिन इनका नेगेटिव एनर्जीज में ही चला जाएगा, ये एनर्जीज है। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर ये भी कुछ भी ऐसे क्लियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इनको करना क्या चाहिए। ठीक है, दिल बहुत है कम्युनिकेट करके आपसे मिलने का, और अगर आपसे नहीं मिलते हैं तो इस पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब सैड है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट है फाइनेंशियली, और फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब है, इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और परिवार के साथ भी इनकी कुछ भी थॉट्स मैच नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये जो हैप्पीनेस की एनर्जी जिनके अंदर नहीं है, तो अगर ये हैप्पीनेस इनको चाहिए तो इनको आपके साथ की ज़रूरत है, आपसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप को खुश रखने के लिए इनको आपकी ज़रूरत है, तो ये सिर्फ अपने मतलब से लौटने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा ही अपने आप को ही बताएंगे, और इसी वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपको इनकी ज़रूरत थी आपके पर्सन ने आपको मुड़कर भी नहीं देखा, और जब इनको आपकी ज़रूरत आन पड़ी है, जब ये आपके बिना इतने परेशान है, इतना नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर चुके हैं, और फाइनली इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है आपके पास लौटने के अलावा, तब जाके ये पर्सन लौट रहे हैं, तो इससे ज़्यादा सेल्फिश पर्सन कोई नहीं हो सकता। ऐसा ही अपने आप को जैसे कि फील कराएंगे अगले अगले 6 घंटों में, और जिस वजह से कंफ्यूज माइंडसेट की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सेल्फिशनेस के लिए नहीं, ये प्यार के लिए लौटना चाहते हैं, और इसी वजह से इस पर्सन को लगेगा कि नहीं ये सही टाइम नहीं है आपसे बात करने का, इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम रहेगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को ही बताती है। ठीक है, तो आपके पर्सन अगले 6 घंटों में बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि जो ये सोच रहे थे पिछले 6 घंटों से या तो अभी, तो क्या इनको ये करना चाहिए भी कि नहीं। ठीक है, तो इनका अगले 6 घंटों में तो एक्शन आने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इनका जैसे कि लगेगा इनको कि नहीं ये बहुत गलत है, ये इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आना, अपने हिसाब से बात करना, और जब दिल करे तब आपसे चले जाना आपको छोड़कर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। ऐसे एनर्जीज इनको अगले 6 घंटों में फील होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स में, फीलिंग्स में अगले 8, 10, 15 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। गेट करिए मेरे यूवर्स के फीलिंग्स में, थॉट्स में अगले 8, 10 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगले 8, 10 दिनों में मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। जैसे ये पर्सन आपका बहुत इंतज़ार करेंगे और बहुत प्लान बनाते रहेंगे, तो लेकिन उस प्लान को सक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब जब इनका दिल करेगा आपके लिए एक्शंस लेने का, आपसे बात करने का, ये पर्सन डर जाएंगे, और इनको पास्ट की बातें, नेगेटिव बातें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब खींचेगी, इनको ओवर थिंकिंग से परेशान रहना पड़ेगा, ये डिप्रेस रहेंगे, रात रात भर जागते रहेंगे, और जैसे कि अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा माइंडसेट इनका नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंतजार ही कर रहे हैं आपका, आपसे बात करने का, इवन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके प्यार को कि जल्दी से कुछ ऐसा मिराकल हो जाना चाहिए कि आप सामने से इस पर्सन से बात करो, और जो कि आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको मनाना अब इनके बस की बात है ही नहीं। ऐसे इनको अगले 8, 10, 15 दिनों में फील होगा। ठीक है, और इसलिए ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज थे, अगले 8, 10 दिनों में भी कंफ्यूज ही है, और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी कि क्या ये आपसे बात करे, और क्या ये अगर ये बात करते हैं और अगर आप इनको इग्नोर करते हो, फिर ये पर्सन क्या इसे झेल पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो इनको डर लग रहा है आपसे अभी भी, और अगले 8, 10, 15 दिनों में भी आपसे बात करने का। ठीक है, तो चांसेस तो कम ही बात करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, और आप इनको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, इवन आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाए, लेकिन आपके पर्सन उस वे में एफर्ट्स लगा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अगर कुछ कम्युनिकेशन होता भी है तो आपको ये दिखाई देगा कि आपके पर्सन अभी भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं जहाँ पे आपके अच्छे के लिए कुछ है ही नहीं।
यहाँ पे तो फिर से इनकी सेल्फिशनेस ही है, मतलब कि आपको अपनी मजबूरी दिखाएंगे कि आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन ये आपको अभी भी वैसे अपना नहीं सकते जैसे आप चाहते हो, जिससे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपका गुस्सा वैसे कि वैसे ही रहेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि आप जैसे अभी हो ना वैसे अगले 8-10-15 दिनों में भी वही बिहेवियर आपके पर्सन को दोगे। ठीक है, तो हम एंजल्स से भी पूछ लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। धड़कन यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपको कहाँ जा रहा है कि आप जिस तरह से बदलते जा रहे हो आपको वैसी एनर्जीज में रहना है, और इसी एनर्जी से आपकी ज़िंदगी में आपके लिए भगवान ने गिफ्ट्स प्लान करे हैं, जो गिफ्ट्स आपको सही टाइम पे मिलते जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेंजर सेट योर साइड्स हायर, अच्छा सोचो, बेटर सोचो, इससे भी बेस्ट सोचो कि आपकी ज़िंदगी में भगवान ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है। ठीक है, तो स्टक एनर्जी से पहले तो आपको बाहर निकलना है, और बार बार इस पर्सन को पीछे मुड़कर इतना मत सोचो कि आप ही को इरिटेशन महसूस होने लगे। ठीक है, आपको हायर सोचना है, अपने लिए बेस्ट सोचना है, आपको वही दिया जाएगा। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, और जो सोचोगे आप उसके ऊपर आपको भरोसा भी करना है। आप जो सोचोगे आपको वही दिया जाएगा। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।